सो हेलो। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, जेनेटिक्स क्यों होता है। जेनेटिक्स देखो, तुम्हें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ क्या क्या होगा यहाँ पे। तुम्हारे जेनेटिक्स खराब हैं, वो किस वजह से होंगे। ठीक है, जेनेटिक्स अच्छे होंगे तो क्या होगा, बुरे होंगे तो क्या होगा, म्यूटेट हो जाएंगे तो क्या होगा। और सबसे पहली बात तुम्हें मिलेगा एक, क्या कहते हैं, बेस। कहते हैं जेनेटिक्स क्या होता है, मतलब कहाँ पे रहते हैं, क्या एक बेस क्या होता है जेनेटिक्स का। ठीक है, थोड़ी सी बायोलॉजी, ठीक है, इतनी सी। ठीक है, ये सारी चीज़ होंगी। ठीक है, तो फिर तुम्हारा बेस सेट करते हैं पहले। ठीक है, बेस सेट करवाओ भाई अपना। ठीक है, इधर देखो। Fuck. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मटेरियल जो कि है हमारा बेस। ठीक है, देखो सेल का ब्रेन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरा बोल दिया मैंने, सही बोला है कि नहीं बता देना। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएंगे कंटेन्स शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन कंटेन करता है ये। ओके, तो फिर जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन होता है पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, जो कि एनकोड करता है प्रोटीन को। ठीक है, समझ गए। वापस बताऊं, समरी दे दूं एक। देखो, वो सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। जीन क्या कहता है, और डीएनए क्या कंटेन करता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, पीस ऑफ डीएनए है। ठीक है, डीएनए का पीस है जो, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, एनकोड्स प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को एनकोड करता है। ठीक है, बस इतना है ये। एक समरी मिल गई, तुम्हारा बेस सेट हो गया इतना में। ठीक है, तो अभी हम आगे का ये सेकंड फेज है। तो चलो, एक जीन, जीन जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन और पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये सब मिलेगा तुम्हें अभी। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। जीन्स में देखो, इसको आराम से लो भाई, इसको एक तरीके से बिंज वॉच करो। ठीक है, वॉच मत करो, सुनो। ठीक है, एक तरीके से आराम से सुनो, इसमें कोई भी साइंस वाइंस नहीं लगेगी तुम्हें, बस एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, वो उसको ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जीन जेनेटिक्स का पर्पस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है बेसिकली। जेनेटिक्स तुम्हारे एंसेस्टर्स के, एक जेनेटिक्स तुम्हारे एंसेस्टर्स का एक, मान लो, जेनेटिक नहीं, डीएनए। डीएनए तुम्हारे एंसेस्टर्स का वो होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जेनेटिक वो इंफॉर्मेशन होती है एक तरीके से, मान लो। ठीक है, डीएनए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, शायद सही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो फिर भाई जेनेटिक्स पे आते हुए, अभी जेनेटिक्स क्या 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 करते हैं हमारे, क्या कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में। हमारे फिजिकल अपीयरेंस में देख लो, तुम्हारा एक हाथ बड़ा होगा, छोटा होगा कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे पैर की लंबाई कितनी होगी, तुम्हारा फ्रेम कैसा होएगा, वाइड होगा या फिर छोटा होगा, तुम्हारी हाइट कितनी होगी, तुम्हारे बालों का रंग क्या होगा, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी आंखों का रंग क्या होगा, तुम्हारी आंखें गंदी होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, तभी तुम कुछ लोगों को देखते हो और
भाई वो लोग उनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, पता नहीं अपने आप ही क्यों, जेनेटिक्स। ठीक है, उनका क्या कहते हैं दिमाग अच्छा होता है, क्यों, जेनेटिक्स। ठीक है। और देखो सबके पास ना अपनी अपनी तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, सबके पास बराबर होती हैं पर अलग होती हैं चीजें। ठीक है, तो फिर हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये चीज खराब है। ठीक है, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, भाई खुद के अंदर झांक के देखो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर ढंग से, तो अगर तुम्हें देखना आ जाएगा तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। ठीक है, हम कैंसर से कितना लड़ पाएंगे, हमें कैंसर होने के चांसेस कितने होंगे, हमें कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होंगी, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें जेनेटिक्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिर हमारी मसल्स कितनी जल्दी ग्रो करेंगी, या फिर हमारी मसल्स कितने ज्यादा बड़ी होंगी। ठीक है, ये भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरी बॉडी नहीं बन रही। ठीक है, मुझे भी पहले यही लगता था मैं इतना पतला क्यों हूँ, फिर पता चल गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़ा देख लूंगा, अगर जेनेटिक्स म्यूटेट हो गए, म्यूटेशन के ऊपर बाद में आएंगे, अगर जेनेटिक्स डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या हो सकता है। देखो भाई, अगर जेनेटिक्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए तो हो सकती है भाई दिक्कत। दिक्कत तो पता है क्या होगी, दिक्कत तो पता है होएगी ही होएगी, पर क्या होएगी, हमारा एक, हो सकता है अगर हमारे जेनेटिक्स गलत तरीके से छिड़ जाए तो फिर हम एकदम से लंबे होने लग जाएंगे, एकदम से। ठीक है, एकदम से लंबे होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम गलत तरीके से छिड़ जाए, ये भाई सही बता रहा हूँ तुम्हें, जेनेटिक्स इमोशंस में भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, इमोशंस भी कंट्रोल करते हैं एक तरीके से, कि तुम कितने इमोशनल होगे, तुम्हारा बिहेवियर भी कंट्रोल होता है जेनेटिक्स से। डिपेंड करता है, सॉरी, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, करना चाहे अगर कोई तो कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस पता लग गया तुम्हें, समझ में आ गया ना, बेसिक समझ में आ गया ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, कि मतलब अगर कुछ भी छेड़ा छाड़ी हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तुम्हारे बाल एक जगह के गायब हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह के गायब हो जाएंगे तुम्हारे बाल, ऐसा भी हो सकता है। ह्यूमंस कुछ भी नहीं है जेनेटिक्स बिना। ठीक है, जेनेटिक्स के बिना। ठीक है, और जेनेटिक्स के साथ, अच्छे जेनेटिक्स के साथ बहुत कुछ है ना। हम भाई सुपर ह्यूमन भी बन सकते हैं अगर हमारे जेनेटिक्स सही कर दिए जाए तो, या फिर सही तरीके से म्यूटेट कर दिए जाए तो सुपर ह्यूमन भी बन सकते हैं हम, जो एडी हॉल वगैरह हैं। ठीक है, एडी हॉल हैं, और ये मोहम्मद अली है, खबीब है, रोनाल्डो है, मेस्सी है। मेस्सी तो भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेनेटिक्स का, अच्छे जेनेटिक्स का, हो सकता है शायद। मेस्सी भाई, मेरे मुझे पर्सनली बताऊं, मेस्सी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पर रोनाल्डो भी कम नहीं है, रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो भी कम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, ये डिबेट नहीं छेड़ेंगे अभी हम। ठीक है, चलो, अगर जेनेटिक्स म्यूटेट हो जाए, इतना तो पता लग ही गया होगा तो क्या क्या हो सकता है, पर हम भाई दूसरे जानवरों में भी बदल सकते हैं खुद को। इवन हम अपनी, क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं, कि हम कितना जिएंगे वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जेनेटिक्स से, अगर हम जेनेटिक्स कंट्रोल कर लें तो। ये भी कर सकते हो भाई तुम।
तो आते हैं अभी हम सेकंड फेज पे। तो एक ब्लैकआउट डालेंगे। चलो। तो जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स के साथ आजकल क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी चीज है तो कुछ तो हो ही रहा होगा। तो क्या क्या हो रहा है। तो भाई तुम्हें एक ये बता देता हूँ कि चाइना अभी पूरी दुनिया का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और उससे अपने एआई को ट्रेन कर रहा है। ठीक है, वो वाला तुम्हें हिस्सा बता दिया कि जेनेटिक्स अगर अच्छे से म्यूटेट हो जाए तो क्या कर सकते हैं। हम बहुत तगड़े बन सकते हैं, राक्षस वाक्षस कुछ बन जाएंगे हम, अगर जेनेटिक्स को गलत तरीके से म्यूटेट कर दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए। तो भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये, और इतनी भी प्रेसाइज नहीं है अभी तक। ठीक है, कि अगर हम एक ह्यूमन पर ऐसा कुछ कर दें, ठीक है, तो फिर भाई ये चीज़ इतनी प्रेसाइज नहीं है। अभी अभी तक जितना मुझे पता है इतनी प्रिसाइज नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ह्यूमंस आई थिंक सो दैट दे हैव नॉट evolved फॉर दिस। ठीक है, इंग्लिश निकल गई भाई मेरी थोड़ी बहुत। ठीक है, ह्यूमंस ने अभी इन सब चीज़ों के लिए evolve नहीं हुआ है। ठीक है, ह्यूमंस। ओके, सो अभी हम आते हैं चाइना पे। चाइना भाई क्या कर रहा है। चाइना 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 क्या, सारी कंट्रीज कर रही है। तो ये मान लो जैसे कि इसराइल देख सकते हो तुम। अमेरिका भी भाई बहुत तगड़ी तरीके से कर रहा है इसमें चीज़ें। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स ले लोगे तुम, इसराइल, अमेरिका और चाइना, तीनों बदमाश है भाई। ठीक है, हर जगह, है ना। तो फिर चाइना का हम देखेंगे, हम मेन फोकस करेंगे चाइना पे, हमारे पड़ोसी पे। ओके, मेन फोकस है हमारा। ओके, तो भाई ये चीज़ें ना बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी यूज हो सकती हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब जैसे कि गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, वैसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स भी होते हैं। जैसे कि मान लो कोई तुम्हें बहुत बहुत छेड़ रहा है, लड़ाई हो रखी है तुम्हारी। ठीक है, तो फिर तुम उसको मारोगे जा करके, मतलब अगर वो तुमसे तगड़ा है। ठीक है, कोई इंसान, तुम्हारी लड़ाई हो रखी है और उसने तुम्हारी कर दी बेइज्जती, क्या तुम उसे मारोगे जा करके। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे कुछ भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर किसी तुमसे ज्यादा किसी ताकतवर इंसान से तुम्हारी लड़ाई होगी, तो क्या तुम उसको ऐसी फिजिकली जवाब दोगे। पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। ठीक है, तुम क्या करोगे, तुम एक स्मार्ट वर्क करोगे। ठीक है, अपनी एनर्जी ना वेस्ट करते हुए तुम उसको उसके खाने में कुछ ऐसा मिला दोगे खराब से, बीमार रहेगा। ठीक है, मान लो तुमने दस्त की दवाई मिला दी उसमें, है ना, 10 दिनों तक नहीं आया, पड़ा हुआ है घर में, है ना, ऐसा कुछ। तो फिर वही चीज होती है बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, कि तुम लोगों के शरीर के साथ मतलब एक तरीके से बीमारियां दे रहे हो तुम लोगों को, अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर यही होती है कि तुम लोगों को बीमारियां दे दो। ठीक है, और ये बीमारियां भाई एक प्रेसाइज चीज भी हो सकती है भाई, ये बहुत प्रेसाइजली यूज कर सकते हैं इसका। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें किसी इंसान का एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि इसी वजह से पॉलिटिशियंस वगैरह के, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बहुत संभाल के रखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका यूज करके लोग उनको एक तरीके से असैसिनेट भी कर सकते हैं बिना पकड़ में आए। भाई बहुत तगड़ी चीज है भाई, अगर मान लो कि तुमने एक ऐसी चीज ढूंढ ली किसी इंसान में कि इसको ये बीमारी बहुत बहुत जल्दी पकड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ तुमने ढूंढ लिया किसी इंसान में कि इसको ये बीमारी लग सकती है बहुत जल्दी,
और लोगों को नहीं होती, इसी को यही होती है बीमारी। जैसे कि मान लो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो, ठीक है, तुमने उसके खाने में लैक्टोज ही मिला दिया, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा भाई, मर जाएगा वो, ठीक है, बहुत तगड़ा डायरिया होगा उसको, है ना। तुमने उसके खाने में लैक्टोज शुगर ही मिला दी एक तरीके से, मान लो मिल्क पाउडर मिला दिया, तो फिर ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसे प्रिसाइसली यूज हो सकता है भाई। क्या कहते हैं, तुम्हें एक छोटे उस पर बता दिया मैंने, ठीक है, छोटे स्केल पे बता दिया, अभी तुम्हारी सोच देख लो कितनी जा सकती है ना। नेता वेता जैसे कि ये लोग हैं, इसी वजह से इन लोगों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, सेफ रखी जाती है। सेफ क्या, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यहाँ तक कि यूरिन वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जितना भी इनका वेस्ट वगैरह होता है, एक्सक्रीशन होता है, सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो फिर भाई ये चीजें एक तरीके से एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को भी मारने के लिए यूज हो सकती है। अगर हम एक ऐसा, क्या कहते हैं, एक ऐसी चीज ढूंढ लें किसी एक पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की या फिर कंट्री की, कि उनके जेनेटिक्स इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, और हमारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा बता रहा हूँ तुम्हें, एक कंट्री के लोग उस चीज को टॉलरेट बहुत प्यार से कर लेंगे, और एक कंट्री के लोग उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर ये एक दूसरे मतलब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए बहुत ऐसी चीज बना देंगे, ऐसी एक बीमारी क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से सिर्फ उनकी ही पॉपुलेशन को ठेस पहुंचे, और इन लोगों को कुछ ना हो, ठीक है, समझ रहे हो, और वाइस वर्सा, ठीक है भाई। है भाई, ये सब हो रहा है, ये कल की चीज नहीं है, ये आज की चीज ही है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं भाई। तो भाई इस इंफॉर्मेशन का तुम करोगे क्या, क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बस अपने आप को संभालो। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन अभी तक सेफ है, ठीक है, किसी को कैसे ही मिल सकता है, तो फिर भाई ये, अगर तुम बाल वगैरह कटवाने जाते हो, देखो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हारा बाल चाहिए होता है, या फिर तुम्हारा नाखून चाहिए होता है, या फिर तुम्हारे एक्सक्रीशन ही ले लो भाई, स्टूल सैंपल्स लेते हैं, यूरिन सैंपल्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि पता चल सके तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से तो लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें। हम्म? भाई यूरिन टेस्ट से, क्या कहते हैं, वो कौन है, क्या नाम है उसका, अरे कोई तो है बॉडी बिल्डर, ईशान ठाकुर, ठीक है, उसका वो पता चल गया, ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ तो डायरेक्टिक्स लिए थे उसने, और वो बैन हो गया, है ना, आईसीएम से बैन कर दिया गया उसे, ठीक है। तो अभी देखो, उसका ये समझ में आ गया कि उसने डायरेक्टिक्स लिए थे, एक तरीके का ड्रग होता है, ठीक है, तुम्हारे शरीर से एक्स्ट्रा वाटर को फ्लश आउट करने के लिए होता है वो, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टिक्स बहुत टाइप के होते हैं, एक ही डायरेक्टिक नहीं होता, ठीक है, उसने पता नहीं क्या कुछ तो लिया था, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें हैं, तो भाई समझ गए, ये था हमारा टॉपिक, क्लियर हो गया, आगे समझ लो। तो इन सब चीजों का तुम करोगे क्या, कुछ नहीं, तुम बस एक तरीके से अवेयर रह सकते हो कि ये सारी चीजें इन फ्यूचर हो सकती हैं, और तुम इसके हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है। जितना तुम अपने लेवल पे कर सको उतना तुम कर लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना कर सकते हो। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अभी अपना टॉपिक, पर उससे पहले देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई देखो, दिक्कत मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत चल रही है,
है ना? चल रही है कि नहीं चल रही? झूठ अपने आप से तो बोलना मत, मुझसे बोल सकते हो, किसी से भी बोल सकते हो। अपने आप से तो बोलना मत कि तुम्हारे पास बहुत दिक्कत है ना? देखो, ये वाली वीडियो देख लो जाकर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे चले जाना, जाओ भाई, तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, पर देखो भाई, तुम्हारे लिए ज़रूरी है भाई ये वीडियो देखना। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वाली वीडियो की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर देख लो भाई, नॉलेज है। ये वाली वीडियो देख ली ना अगर तुमने, भाई तुम्हें पता लग जाएगा, तुम जब भी तुम सोशली कुछ रहते हो, क्या कहते हैं, एक्टिव होते हो, कुछ भी लोगों के साथ मिलते जुलते हो, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? भाई मैं 2 साल से ब्रेन फॉग में रह चुका हूँ, 2 साल से था ब्रेन फॉग में। 2 साल थे मुझे, हाँ 2 साल, 1 साल था, 1 साल। देखो भाई, मेरे कंडीशंस मेरे, आई एम फॉर्चुनेट दैट मैं जल्दी ब्रेन फॉग से बाहर निकल पाया। पर भाई, जो लोग नहीं निकल पाएंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं, ये चीज़ बनाई है भाई मैंने। देख लो जाके भाई, जाओ, बाय। और तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहना, बाय।